11 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने वाले प्रधानमंत्री से अब सवाल पूछना एंटी नेशनल हो गया है। आखिर सवाल और जवाबदेही से ये भाजपा इतनी घबराती क्यों? हंगामा है क्यों बरपा? विदेश नीति जो पूछ ली है। क्या नरेंद्र मोदी से सवाल करना भारत से सवाल उठाना है? क्या मोदी जी के तुगलकी फरमान जैसी नीतियों की आलोचना करना देश से गद्दारी है? क्या मोदी जी अब भारत हो गए हैं? ये कैसा दम है, कैसी विडंबना है, कैसा अहंकार है? मणिपुर पे आप बोलेंगे नहीं, बेरोजगारी और महंगाई पर आप बोलेंगे नहीं, दलित और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पर आप बोलेंगे नहीं, महिलाओं के साथ हिंसा पर आप बोलेंगे। हंगामा है क्यों बरपा? विदेश नीति जो पूछ ली है। राहुल गांधी जी भारत के बेटे हैं, आप उन्हें एंटी नेशनल बोल रहे हैं। रिजू जी, शायद आप राहुल गांधी जी के पिता और उनकी दादी जी के बलिदान को भूल गए जो उन्होंने देश के लिए दिया है। इस बयान के लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी से सवाल करना भारत से सवाल उठाना है? क्या मोदी जी के तुगलकी फरमान जैसी नीतियों की आलोचना करना देश से गद्दारी है? क्या मोदी जी अब भारत हो गए हैं? ये कैसा दम है, कैसी विडंबना है, कैसा अहंकार है? 11 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने वाले प्रधानमंत्री से अब सवाल पूछना एंटी नेशनल हो गया है। आखिर सवाल और जवाबदेही से ये भाजपा इतनी घबराती क्यों है? रिजू जी कहते हैं राहुल गांधी जी सवाल क्यों पूछते हैं? क्यों नहीं पूछेंगे? वे नेता प्रतिपक्ष हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का काम ही होता है सरकार से जवाब मांगना, जनता की आवाज बनना। जो सरकार सवाल पूछे उसे गद्दार कह दूं, जो जनता की आवाज बने उसे देशद्रोही, अर्बन नक्सल, आतंकवाद ही, पाकिस्तान की भाषा बोलने वाला, और अभी फिलहाल में बिहार के एडीजी ने किसानों को हत्यारा बता दिया। मणिपुर पे आप बोलेंगे नहीं, बेरोजगारी और महंगाई पर आप बोलेंगे नहीं, दलित और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पर आप बोलेंगे नहीं, महिलाओं के साथ हिंसा पर आप बोलेंगे नहीं। 85 से भी ज्यादा दिन के बाद पहलगाम के हमले पर आतंकी न पकड़ पाने की नाकामी को छुपाने के लिए आप इस तरह की निम्न स्तर की बयानबाजी करेंगे जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हंगामा है क्यों बरपा? विदेश नीति जो पूछ ली है। राहुल गांधी जी भारत के बेटे हैं, आप उन्हें एंटी नेशनल बोल रहे हैं। रिजू जी, शायद आप राहुल गांधी जी के पिता और उनकी दादी जी के बलिदान को भूल गए जो उन्होंने देश के लिए दिया है। इस बयान के लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी से सवाल करना भारत से सवाल उठाना है? क्या मोदी जी के तुगलकी फरमान जैसी नीतियों की आलोचना करना देश से गद्दारी है? क्या मोदी जी अब भारत हो गए हैं? ये कैसा दम है, कैसी विडंबना है, कैसा अहंकार है? 11 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने वाले प्रधानमंत्री से अब सवाल पूछना एंटी नेशनल हो गया है। आखिर सवाल और जवाबदेही से ये भाजपा इतनी घबराती क्यों है? रिजू जी कहते हैं राहुल गांधी जी सवाल क्यों पूछते हैं? क्यों नहीं पूछेंगे? वे नेता प्रतिपक्ष हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का काम ही होता है सरकार से जवाब मांगना, जनता की आवाज बनना। जो सरकार सवाल पूछे उसे गद्दार कह दूं, जो जनता की आवाज बने उसे देशद्रोही, अर्बन नक्सल, आतंकवाद ही, पाकिस्तान की भाषा बोलने वाला, और अभी फिलहाल में बिहार के एडीजी ने किसानों को हत्यारा बता दिया। मणिपुर पे आप बोलेंगे नहीं, बेरोजगारी और महंगाई पर आप बोलेंगे नहीं, दलित और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पर आप बोलेंगे नहीं, महिलाओं के साथ हिंसा पर आप बोलेंगे नहीं। 85 से भी ज्यादा दिन के बाद पहलगाम के हमले पर आतंकी न पकड़ पाने की नाकामी को छुपाने के लिए आप इस तरह की निम्न स्तर की बयानबाजी करेंगे जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।